दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, मेरा लगभग सुबह का काम हो ही चुका है। नाश्ता वगैरह तो हो गया था, खाना भी हो गया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने के बर्तन दोपहर के। सुबह तो ऐसे मैंने 2 बार कर लिए हैं, लेकिन अभी तीसरी बार कर रही है। अभी बस सबने खाना खा लिया तो लास्ट का ही है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थे, क्योंकि खाने के ही थे। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ। और जो बर्तन थे, खाना वगैरह सारा निकाल के मैंने निकाल लिए थे। और उधर मम्मी भी बैठी है बाहर। मम्मी भी मेरे से बातें कर रही है, मैं अपना काम पे भी लग रही है। और ठंड तो खैर यहाँ पे पूरी लगती है कि अब तो पूरा दिन यहाँ पे निकलती नहीं, क्योंकि खुला है ना, हवा भी लगती है और बादल सा तो रहता ही है। धूप बहुत अच्छी नहीं निकलती, रोज़ की रोज़ कोहरा आ जाता है। रोज़ सोचेंगे आज होगा मौसम सही, जाके 12-1 बजे धूप निकलती है, तब जाके होता है। और यहाँ पे देखिए, मैं ये अपना कैंपर वगैरह भी ले आई थी उठा के, क्योंकि ये भी मुझे भरना था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी साथ साथ पहले धो लेती हूँ, फिर भर दूँगी। क्योंकि अभी लाइट भी नहीं थी। हाँ, शायद जब मैं पानी भरने लगी तो लाइट भी नहीं थी। तो फिर मैंने इसको भी मांज के धर दिया, तो थोड़ी देर में लाइट आई थी, फिर भर दिया। और देखिए, ईशू करवा रही है मेरी हेल्प। और बच्चों की छोटी छोटी हेल्प से ही बहुत हेल्प हो जाती है। और शिवाय की शायद चल रही है क्लास, वो अपने क्लास कर रहा। तो ईशू पूरे रूम में झाड़ू लगा के ले आई है। रूम उसने सेट कर दिया। एक ही रूम में हम रहते हैं, वही ज़्यादा ख़राब रहता है, बाकी दूसरे तो साफ़ ही रहते हैं। लेकिन फिर भी उसने सारे रूम में झाड़ू लगा दी, अच्छे से सेट कर दिया। काफ़ी देर से लगी हुई, तो कह रही कि मम्मा मैं अब पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे उसने आके इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे हो रहा था गिल्ला सा, और गिल्ले में थोड़ा सा कूड़ा चिपक रहा था। तो कहती मम्मा मेरे से ये हो नहीं रहा। मैं कहा कोई नहीं, यही छोड़ दे, मैं कर दूँगी। क्योंकि यहाँ पे गिल्ला सा बर्तन वगैरह भी धोए थे, और फिर पैर हो ही जाते हैं जब बाहर से करते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं लस्सी का जो पतीला वगैरह वो भी अभी मांज के धर दूँगी। मैं कहा शाम की फिर टेंशन सी ख़त्म हो जाती है आधी। सुबह अपना अभी साथ साथ ही कर लूँगी बर्तनों का काम। और रसोई भी मैंने खाली कर दी सारी, पतीला वगैरह बाहर रख दिया, वो भी मुझे मांजना है अभी। और मैंने जैसा बताया, दूध के साथ बहुत सारा काम हो जाता है, पतीले वगैरह धोने का, रखने का। और ईशु की देखिए मस्ती भी चल रही है, और मम्मी बैठी है अपना। यार मम्मी हमें देख रही है, कुछ बातें ईशु के साथ कर रही है, कुछ मेरे साथ। इधर ईशु मैंने झाड़ू लगा दी, जो रह गया था बाहर का ये आधा पोर्शन, और किचन रह गई थी, वहाँ मैंने लगा के सारा कूड़ा साफ कर दिया। मैं कला लगा दूँ पहले, क्योंकि अगर बाद में लगाऊंगी तो यह कूड़ा सारा फिर पैरों पर लग के अंदर ही चला जाएगा। और इधर फिर ईशु ने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया। अंदर रूम में दोनों तीनों में लगा दिया उसने, और अब वो लगाने लगी है वाइपर, सॉरी बाहर वाइपर से ही लगा रही है। और उसको ना बहुत यहाँ पे थोड़ा खुला खुला सा लगता है, तो उसको अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए लगी हुई, बल्कि उससे लग नहीं रहा अच्छे से, लेकिन फिर भी लगी हुई। मैं उसको ना भी कर रही, मैंने कहा बेटा मैं अपने आप लगा लूँगी, तू अपना साफ़ सफाई कर दे, झाड़ू लगा दी यही बहुत है, पोछा मैं लगा दूँगी। लेकिन वो लग रही। मम्मी कहने लगी कि रहने दे, करने दे, ऐसे ही सीख जाते हैं बच्चे, जैसा भी कर रही है। और इसका टाइम भी निकल जाएगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा अकेली सी है, सिवाय अपना क्लास में लग रहा, और वरना तो दोनों बहन भाई खेलते रहते हैं। होमवर्क वगैरह जो मिला था इसका, वो इसने कर लिया। बाकी ये बुक लेकर नहीं आई, 1-2 ही लाई, वो इसने कर लिया अपना सारा। और बस वो अपना पोछा लगाने ही लग रही है। पूरे घर में लगाया उसने वाइपर, कोई भी घर का कोना नहीं छोड़ा, तो वाइपर से पोछा मका चल। और यहाँ पे फिर मैं लगाने लगी थी हाथ से। रूम में तो मैंने नहीं लगाया हाथ से, वाइपर से ही लगा दिया था। मका चलो जैसा भी लगा ठीक है। और इधर फिर मैं लगाने लगी थी हाथ से पोछा रसोई में नहीं लगाया था ईशु ने, क्योंकि रसोई में तो ऐसा लग के काम ही नहीं चलता, इतनी गंदी हो जाती है। एक तो ज़्यादा मतलब बाहर खुला कि पैर गिल्ले आते हैं इस वजह से, और दूसरा वहाँ पे दूध वगैरह बुलता है ना, उसकी वजह से ज़्यादा होता है गंदा। और बल्कि मैं दूध मतलब दोपहर को ही सारा पतीला वगैरह उठा के सारा धो देती हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ देखिए पतीले के ऊपर राख वगैरह रहती है, और इस वजह से हो जाता है। तो खैर जी देखिए, रसोई मैंने चमका दिया बिल्कुल अच्छे से पोछा लगा के। और शिवाय गया है ईशु की चप्पल में वो लगवाने, गठवाने। मतलब ईशु की जो चप्पल है वो ना एक साइड से टूट गई, तो ज़्यादातर उनको सिवाय पहनता है, उसको मैं बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा ये तो ठीक है, अभी कट जाएगी, ज़्यादा नहीं थी, एक साइड से वो निकल गई थी, टूटी भी नहीं थी। तो फिर वो गया करवाने, वो करवा कर ले आया। और यहाँ पे देखिए मैं लगी हूँ बाहर के साइड पोछा लगाने में, लेके आ गया वो, कह रहा था कि मम्मी मैं करवा लाया।
और यहाँ पे देखिए मैं पोछा बाहर लगा रही हूँ। ऐसा तो ईशू ने एक बार लगा दिया तो दोबारा मैं लगा रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कितना अच्छे से ये फर्श चमक जाता है। या तो गंदा भी बहुत जल्दी होता है और साफ़ भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट लगा दूँगी। और मेरा फ़ोन भी आ रहा, मैं किसी से बातें भी कर रही। मम्मी के फ़ोन पे ही आया हुआ शायद मेरी बहन का, कोई सी बुआ जी की लड़की का या किसका, मुझे याद भी नहीं है किसका, क्योंकि फ़ोन तो किसी ना किसी के आते ही रहे हैं और मेरे कान का तो लगे ही रहते हैं। मम्मी बात जिससे भी करती है फिर मुझे देती है, फिर मैं करती हूँ। बस मैं अपना काम करती करती फ़ोन पे बात भी करती रहूँ, वरना तो अगर इतना वेट करूँगी तो फिर काम भी ऐसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस पोछा लगा के अभी मेरा कपड़े आज मैं नहीं धोऊंगी। और नहा ली थी मैं सुबह ही, आज कपड़े धोऊंगी नहीं। ये वीरवार वाले दिन की वीडियो है ना, तो वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती। और बस साफ़ सफाई होगी, अब करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। हो गया 3:30 बज चुके हैं। और सूरज तो आज ऐसा ही है, हल्का फुल्का सा ही, दिन अच्छा नहीं निकला आज। ठंड है आज बहुत ज़्यादा, शीत सा पड़ रहा। तो अभी मम्मी भी अंदर बैठ गई। मैं क्योंकि ठंड सी लग रही थी, पहले तो बैठी थी, हल्की हल्की धूप थी, लेकिन मैं अंदर ही बैठ जाऊँ क्योंकि ठंड हो रही है। और ओम अब सिवाय अब जाएगा ट्यूशन, ये होने लग रहा तैयार। बाबू जर्सी पहन ले हैं। और इसको जाना है ट्यूशन। कल तो इसने छुट्टी मार ली थी, लेकिन आज इसे जाना, मगर चला जाएगा। अभी इसने होमवर्क वगैरह अपना सारा कर लिया। और बस ईशू दे के बना रही है चाय रसोई में। ईशू की ड्यूटी आज मैंने चाय बनाने पर लगा दी। कई दिन हो गए रेस्ट कर रही हैं, तो दिन तो यहाँ ही कुछ काम तो नहीं करा आज लग रही है काम में। तो यहाँ पे चाय बनने लग रही है। ये तो देखी मैं पका के पहले एक गैस पे उबाल दी, अब दूसरी गैस पर रख दी है। और इधर भाई मैं हलवा गरम करा अपने लिए, वो खाएगा, वो नहाने लग रहा क्योंकि वो आया अभी खेत में से। और अभी बस मैं कपड़ों की तय करूँगी। पहले मैं पीऊँगी चाय, मैं और मम्मी दोनों। मम्मी चाय पिएगी थोड़ी सी, मैं दूँगी चाय मम्मी को। ईशू पर छलने की नहीं हो। और इधर बस चाय वगैरह पी के मैं फिर करूँगी कपड़ों की तय। ये रखे मैंने रख लिए ला के, पहले तो बाहर ही रखे थे, फिर मैंने सोचा है मम्मी के अलावा बैठ के ही कर लूँगी। है मम्मी, तेरे अलावा बैठ के तेरा जी भी लग जाएगा। मम्मी का जी नहीं लग रहा आज, है मम्मी? जी नहीं लग रहा है, लग रहा। चलो जी। और भाई जर्सी पहन ले, तो बस जर्सी पहन के टोपा ओढ़ के जाइए, हैं? ठीक है। हाँ चाय छान लो, आ गई, मैं छान देती हूँ। पक गई, बन गई। चलो जी, चाय बन के तैयार होगी, मैं सबको दे दूँ और मैं भी पी लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, मैं कपड़ों की तय करने लगी। जो कपड़े कल के थे वही फैलाया आई थी, वो सूख गए थे अच्छे से, तो ले आई, इनको रख दूँगी। और फिर जो बिना प्रेस के उनको करूँगी प्रेस, मतलब प्रेस वालों को प्रेस करूँगी और तय करने वालों को तय। और ईशू और मम्मी देखिए दोनों खेल रही हैं, उसमें जो टैब है ना उससे खेल लेती है। मैं दोनों, मम्मी का थोड़ा सा टाइम निकल जाता है बच्चों के साथ। और सिवाय अब गया है ट्यूशन, शाम के टाइम वो ट्यूशन चला जाता है और 1 घंटे के लिए ही आता है, बल्कि वो जल्दी जल्दी आ जाता है ईशू के लालच में, क्योंकि उसको ना लगी रहती है कि खेलने जाना, बच्चों का होता ही है। और जब तक शिवाय नहीं आता तो ईशू भी बोर हो जाती है, तो वो मम्मी के साथ खेल रही। और उधर बस मैं अपना काम कर ही रही हूँ कंटिन्यू। मैं अपना प्रेस के जो कपड़े बिना प्रेस के वो तय कर रही हूँ। आज के ही आए हैं धुले हुए, मतलब कल के, वो सारे तय करके सबके उनकी अलमारी में रख दूँगी। भाभी के भाई के सबके ही अपने बैग में लगा दूँगी। और क्या नाम, प्रेस बल्कि मुझे करनी थी, फिर चली गई थी लाइट, और लगभग 1-1.5 घंटे बाद लाइट आई, उससे पहले नहीं आई। तो जब तक फिर मैंने सोचा कपड़े वगैरह सब रख दिए, मैं अब क्या करूं, क्योंकि खाने का टाइम भी नहीं था, दूध निकालने का भी नहीं था। दूध तो बल्कि भाई निकाल लेता है ज़्यादातर, अगर उसका टाइम नहीं होता तो घास वगैरह एक आध टाइम मैं डाल देती हूँ। वैसे वो आ जाता है घास के टाइम तक, जैसा वो बोल देता है, बता के चला जाता है कि आज देर होगी मुझे डाल देना, अगर नहीं तो मैं कर लूँगा दूध भी। तो यहाँ पे देखिए बस लाइट आ गई थी, कपड़े वगैरह रख के थोड़ी देर में बैठी रही, के साथ बातें करती रही। उसके बाद फिर आ गई थी लाइट, और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कपड़ों पे प्रेस आज काफ़ी सारे कपड़ों पर करी मैंने। और मतलब सारे जितने बिना प्रेस के थे ना, मम्मी के कपड़े और भाई के, मैंने सारे ही कर दिए। मैं कहा चलो, कई दिन हो गए थोड़े थोड़े करते हुए, लाइट चली जाती आज। फिर बल्कि खाना बनाने में थोड़ा लेट भी हो गई थी,
तो यहाँ बस मैं करती रही। पहले तो मम्मी का ही किया, क्योंकि मम्मी कई दिन से कह रही थी कि मेरे कपड़े बिना प्रेस के ही पड़े। मम्मी सब होती नहीं, भाभी का टाइम नहीं लगता, बस ऐसे ही हो जाता है। तो खैर जी, सारे कपड़े कर लेती हूँ फटाफट से अपना प्रेस, और फिर करूँगी अपना रोटी वगैरह। खाने में देखती हूँ क्या बनाना। तो फ्रेंड्स, प्रेस मैंने कर लिया है, और ये है मम्मी के कपड़े और ये भाईयर के। ये देखिए कर दिए मैंने, और बहुत देर से लग रही, थक गई। और अब बनाऊंगी खाना। 6:15 बज गए, 5 बजे के लग रही मैं प्रेस करने। और आज मैंने सारे कपड़े निपटा दिए। कुछ कल करे थे, कल लाइट चली गई थी बीच में। आज भी बल्कि हो तो बहुत पहले जाती, लेकिन आज लाइट नहीं आ रही थी। पहले 1-1.5 घंटा वेट करती रही, तब आई, तब करी। मैं आज तो करके ही हटूंगी, तब खाना बनाऊंगी। तो यहाँ बस मैं प्रेस भी कर दी, और मम्मी और शिवाय और ईशू में बैठे हैं सारे। बस बातें भी चल रही है हमारी, और बस ऐसे ही चलती रहे हैं घर में। पापा जी की चल रही थी। आज मेरे पापा जी को पूरे 4 महीने हो गए, आज 9 तारीख है। बस वही बातें कर रहे थे, कैसा क्या हुआ, करते रहते हैं यही, बस दिमाग परेशान सा रहता है। नहीं मम्मी 7-8 बजे आए थे हम भी। हाँ, इस टाइम से तो हम आते ही चले थे। 1-1.5 घंटा हम वहीं नहीं खड़े रहे थे। भीड़ हो रही थी। 5-5:30 बजे हम आते ही चले थे। 8 बजे के लगभग आए थे हम, 7:30-8 बजे। तो जी बस वही बातें चल रही है। हम कहाँ उस दिन पापा जी के पास थे, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल गए थे। मम्मी भी याद करती रहे, बताती रहे। तो जी ये तो खैर ऐसा टाइम है कि कभी भूल नहीं पाने के, बस दिमाग परेशान रहता है। तो अभी मैं बनाती हूँ खाना। खाने में मूंग की दाल बना लूँगी, चूर सी का खा लेंगे थोड़ी सी। ठीक है। तो जी बस मैं ये कपड़े रख के फिर बनाऊंगी खाना। खाने में अब मैं बनाऊंगी मूंग मसरी की दाल पतले वाली, क्योंकि ठंड सी हो रही। दिन में भी गोभी बनाई थी, और फिर हल्का फुल्का सा ही खाया जा। आज लेट खाई, अब दोपहर के टाइम सब ने, इतनी भूख सी भी नहीं। चीकू चाकू खाया एक आधा आज तो खा तो लेती, कुछ भी नहीं खाया आज। अब खा ला, अभी तो 1-1.5 घंटा रोटी खाओगी। दूध तो पी लिया, चल खा ले।